क्या अगर एक बार किसी से गलती हो जाए और वो उस चीज का पश्चाताप कर ले, उस चीज को जो भी सजा हो उसको पूरी कर ले, क्या वो इनफ है कि वापस से आप उसको नॉर्मल विजन से देखने लगोगे? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसा ही कहा उस्मान ख्वाजा ने जब उनसे पूछा गया मिचेल जॉनसन के स्टेटमेंट के बारे। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में थोड़ा सा भूचाल मचा हुआ है जब से वार्नर ने यह कह दिया था कि अब मैं टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूं। कुछ जुलाई में ऐसी स्टेटमेंट आई थी। वार्नर की वाइफ ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी जहां पर उन्होंने लिख दिया कि दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड टूरिंग फॉर अ टेस्ट क्रिकेट। अपने हस्बैंड की एक स्टोरी डाली और उसके बाद एक तरह से ये समझ में आ गया कि डेविड वार्नर जो है वो टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं क्योंकि उनकी मौजूदा फॉर्म बहुत अच्छी नहीं थी। उसको डेविड वार्नर ने अपनी स्टोरी पर रीपोस्ट भी करा था। हालांकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई थी, लेकिन ये हो गया था कि डेविड वार्नर जो है वो ऑस्ट्रेलियन टीम के एक लेजेंड है, उनको एक हीरो सेंड ऑफ मिलना चाहिए। बस ऐसे ही वो टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दें वो अच्छा नहीं होगा। अब इस पर मिचेल जॉनसन जो है वो भड़क जाते हैं। मिचेल जॉनसन वही लेफ्ट आर्म पेसर, काफी टाइम तक खेला ऑस्ट्रेलिया के लिए, काफी लीथल रहे ऑस्ट्रेलिया के लिए। और उनका बीच में एक ट्वीट भी काफी वायरल हुआ था जब उन्होंने कहा था कि विराट कोहली को आउट करना मेरे लिए शायद सबसे आसान था। तो खैर इस तरह की बातें जब हो रही थी तो मिचेल जॉनसन थोड़ा सा भड़क गए और उन्होंने, आजकल वो कॉलम लिख रहे हैं तो आजकल उस कॉलम में वो कभी कभी थोड़ा सा अपने ओपिनियंस जब लिखते हैं तो लोगों को बहुत पसंद नहीं आते हैं वो ओपिनियन। और उसी ओपिनियन में एक बार उन्होंने लिख दिया था कि मेरे हिसाब से डेविड वार्नर को हीरो सेंड ऑफ नहीं देना चाहिए क्योंकि डेविड वार्नर जो हैं उन्होंने आज तक सैंड पेपर स्कैंडल जो हुआ था, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हिस्ट्री में शायद ये सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट है। उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट की तरह देखा जा रहा है सैंड पेपर स्कैंडल, उसको आज तक डेविड वार्नर ने एक्सेप्ट नहीं किया है। और एक वो इंसान जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पर धब्बा लग गया है, उसको चाहे वो कुछ भी कर ले उसको हम हीरो सेंड ऑफ नहीं दे सकते। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इस पर उस्मान ख्वाजा ने कहा कि माना कि एक चीज हुई थी, माना कि इस वजह से कहीं ना कहीं हम बैकफुट पर जरूर आए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बैकफुट पर जरूर आई, एक ब्लेम हमारे ऊपर जरूर आया, एक स्पॉट जरूर लग गया, लेकिन उसकी सजा भुगत चुके हैं वो। 1 ईयर अवे फ्रॉम क्रिकेट इज अ बिग 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 थिंग फॉर अ क्रिकेटर। और वो चीज़ उन्होंने आपको एक्सपीरियंस करी है। जिन जिन का नाम था, जिन जिन को जो सज़ा मिली थी वो सज़ा करके अपनी और वापस से वो क्रिकेट मैच, जितना सब कुछ उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को दिया है, डेविड वार्नर की बात वो कर रहे थे कि जितना सब कुछ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को दिया है उसके बाद आप ये नहीं कह सकते हो कि आप उनको हीरो सेंड ऑफ नहीं दोगे। क्योंकि हाँ, एक इंसान की वजह से थोड़ा क्रिकेट जरूर बदनाम हुआ था, थोड़ा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पर सवाल जरूर उठे थे, लेकिन उसी इंसान की वजह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट काफी ऊपर तक भी गया है। हाली फॉर्म बहुत अच्छी है उनकी, अब वर्ल्ड कप में खेल रहे थे वो, काफी अच्छा फॉर्म किया उन्होंने। तो इसके बाद जब सवाल जवाब हो रहे थे तो मैक्सवेल ने भी इसमें फिर राय दी। जब मैक्सवेल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कोई हेडलाइन नहीं बनाऊंगा, मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जिससे विवाद खड़ा हो जाए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि डेविड वार्नर ने जो भी कुछ किया उसकी सजा वो भुगत चुके हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को ऊपर लेकर जा रहे हैं, मेरे लिए वो एक हीरो है, मेरे लिए वो एक लेजेंड है। जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को ऊपर पहुंचाया है, मेरे हिसाब से वो एक हीरो है। अब उसके बाद जो चीफ सिलेक्टर ऑस्ट्रेलिया के हैं जॉर्ज बेली ने थोड़ी सी हद पार कर दी और मिचेल जॉनसन के स्टेटमेंट को ये कह दिया कि थोड़ा सा मिचेल जॉनसन जो है वो शायद मेंटली किसी चीज़ का डील कर रहे हैं, जो मेंटल स्टेटस उनका वो सही नहीं, इसलिए वो ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं। अब उस पर मिचेल जॉनसन भी थोड़ा भड़क गए थे कि मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, जिसको पसंद आए आए, नहीं आए नहीं आए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे हिसाब से एक इंसान जिसने इतनी बड़ी गलती करी थी आप उसको हीरो सेंड ऑफ नहीं दे सकते। और इसीलिए मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि क्या अगर आपसे कोई गलती हो जाए, आप उसको अपनी गलती को मान करके उसका जो भी उसका आप पर फैसला लिया जाता है, जो भी पश्चाताप या वॉट एवर इट्स दैट, आप उसको फॉलो करते हो, उसको कंप्लीट करते हो उस फाइन को, और वापस से आप नॉर्मल लाइफ में आना चाहते हो, तो क्या उस इंसान को नॉर्मल नजरिए से देखना सही है या नहीं? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।